हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैथ्स जोश चैनल। आज हम एक्सपोनेंट्स से रिलेटेड कुछ रूल्स देखेंगे और उन्हीं के बेस पे कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। सबसे फर्स्ट हम देखते हैं a अपॉन बी की पावर m मल्टीप्लाइड बाय a अपॉन बी की पावर n। जब बेस सेम होता है और पावर्स अलग अलग होती है या सेम भी हो सकती है और उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, तो बेस की पावर जो है ये दोनों पावर जुड़ जाती है। यानी जब मल्टीप्लाई का साइन है, बेस सेम है, तो m प्लस n हो जाएगा। दोनों की पावर जो है वो जुड़ जाएंगी। इसी तरह से डिवीज़न में होता है, बेस सेम है, डिवीज़न का साइन है, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे m माइनस n। a अपॉन बी की पावर n और उसकी भी पावर m। जब पावर की भी पावर दी होती है तो क्या होता है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, यानी m n। m मल्टीप्लाइड बाय n, m n लिखें या n m लिखें एक ही बात है। a अपॉन बी की पावर माइनस n। जब माइनस n दिया होता है तो उसे हम किस तरह से करते हैं, 1 के अपॉन में लिख के वो पावर जो है वो पॉजिटिव आ जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। a अपॉन बी की पावर 0। किसी भी बेस की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू होती है 1। चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर उसकी पावर 0 दी है उसका मतलब है कि उसकी वैल्यू है 1। a अपॉन बी की पावर -1, ये हम वैसे देख चुके हैं, तो ये क्या हो जाएगा, b अपॉन a हो जाएगा। या तो हम यूँ b अपॉन a की पावर 1, क्योंकि हमने क्या किया, ये -1 था तो ये रेसिप्रोकल हो गया, तो ये b अपॉन a हो गया। अब 1 पावर तो हम लिखते नहीं हैं, तो इसका मीनिंग यही हुआ कि ये हो गया b अपॉन a। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फाइंड द वैल्यू निकालनी है हमें इनकी। फर्स्ट है 8 की पावर 0। तो जैसे हमने रूल देखा था, 8 की पावर 0 अगर किसी भी बेस की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू होती है 1। तो ये हमारा आंसर हो गया। 4 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 0। तो जब 4 की पावर 0 तो ये इसकी वैल्यू हो गई 1, प्लस की जगह प्लस, 5 की पावर 0 यानी 1 ऐड हो जाएंगे, आंसर आ गया 2। इसी तरह से यहाँ पर भी 6 की पावर 0, इसकी वैल्यू हो गई 1, मल्टीप्लाई का साइन लगाया, -8 की पावर 0, तो इसकी भी वैल्यू हो गई 1। 1 से 1 मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच एज अ रेशनल नंबर। इन्हें हमें सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले देखेंगे दोनों का बेस सेम है या नहीं। तो हम देख रहे हैं 4/9, यहाँ पर भी है 4/9। अब देखते हैं कि इनके बीच में साइन क्या लगा है, मल्टीप्लिकेशन का, यानी क्या होगा, पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। 4/9, अब यहाँ पर है 6, क्या हो जाएगा, प्लस -4। इस तरह से हमें रूल्स पता है, ये क्या बन जाएगा, 6 - 4। 4/9 की पावर हो गई 2। नेक्स्ट है -7/8 की पावर -3 मल्टीप्लाइड बाय -7/8 की पावर 2। बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगी, -3 प्लस 2। -7/8 की पावर हो गई -1। जब -1 पावर हो जाती है तो हम क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं उसका। किस तरह से हो जाएगा, -8/7। ये हमारा आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है 4/3 की पावर -3 इंटू 4/3 की पावर -2। दोनों बेस सेम है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो 4/3 और ये पावर्स जो हैं ये ऐड हो जाएंगी, प्लस -2। तो क्या हो गया 4/3 -3 -2। ये रूल्स भी हमें पता है, माइनस माइनस है दोनों, तो ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस का आ जाएगा। ये हो गया इसकी पावर -5। अगर हम और आगे करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि ये हो जाएगा 3/4 और इसकी पावर हो जाएगी 5। हमने इसको पॉजिटिव पावर कर दी और इसको रेसिप्रोकल कर दिया। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के क्या बोलना था मेरे को, और एग्जाम्पल देखते हैं हम। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर। हमें पावर में दिया हुआ है, हमें रेशनल नंबर के उसमें बताना है कि रेशनल नंबर के रूप में इसे शो करना है। तो यहाँ है 5 की पावर -3। तो हम अलग अलग तरह के रूल्स लगाएंगे और इसे सॉल्व करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा 1/5 की पावर 3। अब इसे हम लिख सकते हैं 1/5 इंटू 5 इंटू 5। तो ये 1/125 ये हो गया। सेकंड है -2 की पावर -5। तो इसमें भी अपन -5 है तो उसको पहले हम नेगेटिव से पॉजिटिव कर लेंगे। तो 1/-2 की पावर क्या हो गई 5 हो गई। इसे सॉल्व कर लेंगे, -2 -2 -2। अगर इवन नंबर होते हैं, इवन टाइम्स हमें करना होता है तो साइन प्लस का आता है। ये ऑड है, 5 टाइम्स है तो साइन माइनस का ही आएगा। -32 माइनस का साइन हम यहाँ लगा सकते हैं, -50। ये मैंने आपको पहले बताया है किस तरह से यहाँ ऊपर आ गया। ये हमने -1 का मल्टीप्लाई और डिवीज़न कर दिया, तो ये हो गया -1/32। इसी तरह से यहाँ पर है 1/4 की पावर -4। तो क्या होगा, ये माइनस का हमें ये हटाना है पावर, तो ये से रेसिप्रोकल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 की पावर 4। -3/4 की पावर -3। -3 के को हमें +3 करना है तो क्या होगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो -4/3 हो गया, इसकी पावर हो गई 3। -4/3 -4/3 -4/3। नेक्स्ट है -3 की पावर -1 और 1/3 की पावर -1। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको तो -3 की पावर हमने -1 ही रखा एक बार, इससे हमने रेसिप्रोकल कर लिया। तो ये क्या बन गया 3 की पावर 1। अभी भी अलग अलग है तो इसे भी हम क्या करते हैं, ये -1 है, इसे हमें प्लस का बनाना है यानी पॉजिटिव पावर करनी है। तो क्या हो जाएगा 3 को हम नीचे ले आएंगे, रेसिप्रोकल कर लेंगे एक तरह से इसे। तो 3 की पावर हो गई अब यहाँ पर 1 और यहाँ पर तो है ही सही 3 की पावर 1। 1/3 इंटू 3, तो ये 3 से 3 कट गया और ये आ जाएगा 1।
यहाँ क्या किया हमने, -3 की पावर 1 थी तो इसे हमने रेसिप्रोकल कर लिया तो -1/3 हो गया, इसकी पावर 1 हो गई, -3 से 3 कट गया और ये 1 आ गया। अब यहाँ पर 5/7 की पावर -1 है और 7/4 की पावर -1 है, तो इसे भी हम रेसिप्रोकल कर लेंगे तो ये माइनस की पावर जो है वो हट जाएगी, 7/5 हो गया ये, और ये हो गया 4/7, 7 से 7 कट गया तो ये हो गया 4/5। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैथ्स जस्ट चैनल। आज हम एक्सपोनेंट्स से रिलेटेड कुछ रूल्स देखेंगे और उन्हीं के बेस पे कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे।